हालेलुया। तो वचन किसके लिए होगा? तो शांति से बैठना और अच्छे से सुनना। और परमेश्वर का वचन बाइबल में ऐसा लिखा है, एक तलवार के समान है ना। तो तलवार से क्या होता है? गुदगुदी होती है। गुदगुदी होती है तलवार से क्या होता है ना, काट डालते तलवार। तो परमेश्वर के वचन कहीं पर भी जाओ, घर पर प्रार्थना करके निकलो, परमेश्वर तलवार चलाओ, आज मुझे काट डालो बस। और कोई ठीक है लेकिन मुझे तो काट डालो, क्योंकि कटेंगे तो अंदर वचन जाएगा परमेश्वर का। हालेलुया हालेलुया। तो सारे कटने के लिए तैयार? हालेलुया हालेलुया। और मानने के लिए पहले मैं काटता हूँ, फिर आप लोग मुझे काट कर रख देते। हालेलुया हालेलुया। आओ वचन की ओर चले। और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 36 से लेकर 46। तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यदि बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकल जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा। कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे लिए इस धरती पर इंसान बनकर आए थे और 33.5 साल जीवन जीकर वापस चले गए। जब वो इस धरती पर आए थे तब उन्होंने कुछ चेले ठहराए थे, 12 चेले ठहराए थे, 70 चेले भी ठहराए थे और भी उनके चेले थे। तो प्रभु यीशु ने चेलों को अपने पीछे चलने के लिए ठहराए थे। सभी चेले की हिस्ट्री बाइबल में नहीं मिल रही, लेकिन प्रभु यीशु ने कुछ चेलों को बुलाया, उनकी कुछ हिस्ट्री जो है मिलती है। एक तो पतरस, यूहन्ना, याकूब और अंद्रयास, ये 4 लोग मछुआरे थे और मछली पकड़ रहे थे। और तभी प्रभु यीशु वहाँ पर आए थे। उन्होंने एक चमत्कार किया था, इनको मछली नहीं मिली थी, इनको मछली दिलाई। उसके बाद उनको बोला कि मेरे पीछे आओ, अब से मैं तुम्हें इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इस तरह से प्रभु यीशु ने 4 लोगों को अपने पीछे बुला लिया और ये 4 प्रभु यीशु के पीछे चल पड़े। उसके बाद एक बार प्रभु यीशु कहीं जा रहे थे और मत्ती चुंगी लेने वाले, तो वो कहीं पर अपना काम कर रहे थे, चुंगी ले रहे थे। और तभी प्रभु यीशु वहाँ से निकले और उन्होंने उसको भी बोला कि मत्ती मेरे पीछे हो लगे। वो भी प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। ऐसे प्रभु यीशु ने 12 चेलों को बुलाया होगा, लेकिन बाइबल में 5 लोगों की बातें जो है वो मिलती है। अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपको भी कोई ना कोई तो मिला होगा, आपको भी तो किसी ने बोला होगा ना कि प्रभु यीशु के पीछे चलो। ऐसा हुआ कि नहीं आपके साथ? आया ना?
हाथ उठाकर बताओ, पता चले। हालेलुया। सभी लोगों को कोई ना कोई मिला कि जिसने बोला होगा कि प्रभु यीशु के पीछे चलो, प्रभु यीशु का नाम दिया होगा, प्रभु यीशु की बातें बताई होगी और उनके कहने के अनुसार आप प्रभु यीशु के पीछे वो चल पड़े। चेला, शिष्य, इसका मतलब होता है इंग्लिश में उसको कहते हैं फॉलोअर, मतलब पीछे चलने वाला। चेले का मतलब होता है पीछे चलने वाला। और पीछे चलने का जो मतलब होता है, ऐसा नहीं कि किसी के पीछे बस चलते रहो। पीछे चलने का मतलब होता है कि वो जो करता है वैसा ही करना है। जो गुरु जैसे जीवन जीता है, गुरु जैसे करता है वैसा ही करना, उसको कहते हैं फॉलोअर, शिष्य या चेला। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाले और हम सभी को आज कुछ न कुछ बताने वाले। पुराने नियम में एक बादशाह हो गए, एक राजा हो गए, जिनका नाम था नबूकदनेस्सर। और नबूकदनेस्सर जो राजा थे वो अपने ज़माने में पूरे वर्ल्ड के ऊपर वो राज कर रहे थे। पूरी दुनिया के ऊपर सिर्फ उनका राज था। ऐसे में ऐसा हुआ कि एक रात उनको सपना आया और सपना देखकर वो डर गए। सपना हमको भी आता है, कई लोग ऐसे भी होते हैं सपना देखकर डर भी जाते हैं, वो डरावना सपना होता है। कई बार सपना देखकर ऐसा लगता है कुछ मतलब होगा इसका। अब ये जो नबूकदनेस्सर है उनको भी सपना है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सुबह उठते और याद आता है हमने कुछ देखा, फिर भूल भी जाते हैं हम लोग। तो टेंशन नहीं करते उसका, भूल गए तो भूल गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी नबूकदनेस्सर राजा वो तो सुबह सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया, जादू टोना करने वाले को, ज्ञानी लोगों को, सभी को इकट्ठा कर दिया। अरे बोले मुझे सपना है, मुझे मतलब बताओ। सभी बोलते कोई बात नहीं राजा, उसमें क्या है, सपना बताओ, मतलब बता देते। बोले नहीं मैं सपना तो भूल गया, मुझे मतलब बताओ। अभी देखो सपना अगर इंसान भूल जाता है तो उसका टेंशन ही नहीं करता है, लेकिन नबूकदनेस्सर राजा वो सपना भूले नहीं, उनको याद है। लेकिन उनको अपने दिल से ऐसा लगता है कि इतना भारी ये सपना है, या तो इसका मतलब इतना गहरा होना चाहिए कि अगर मैंने किसी को सपना बता दिया और किसी ने इधर उधर की बात बोल दी और बोल दिया यही इसका मतलब है, तो फिर क्या होगा। इसलिए मुझे सही अर्थ चाहिए, और सही मतलब के लिए उन्होंने झूठ बोला, सपना मैं भूल गया। तो बोले मुझे सपना भी बताओ और फिर उसका मतलब भी बताओ। अगर किसी में शक्ति है कि वो सपना भी बताए, राजा सुने सपना सही है, अगर सपना तो उसी को आया है, उसके बिना किसी को मालूम नहीं, तो जो सपना बता सकता है तो अर्थ भी उसका सही होगा। तो सही अर्थ पाने के लिए उन्होंने बोल दिया कि सपना मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे सपना भी चाहिए, मुझे अर्थ भी चाहिए। अभी कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सपना बता सके, और सपना ही नहीं बता सकता तो मतलब कैसे बता सके। और तब राजा ने ऑर्डर दे दिया कि जितने भी ज्ञानी लोग हो सभी को मार दो, काम के तो है नहीं, खत्म ही कर दो सभी को। अभी देखो सभी लोगों को बुलाया, वहाँ पर दानियल नहीं है, दानियल को नहीं बुलाया, उनकी भी गिनती ज्ञानियों में, लेकिन दानियल अभी जवान है, और इसलिए हो सकता है राजा को ऐसा लगा होगा या दूसरे लोगों को ऐसा लगा इसको क्या बुलाना, इसके पास इतना कौन सा ज्ञान होगा। लेकिन मारने वाले सिपाही लोग सबसे पहले दानियल के पास पहुंचे और दानियल के पास आकर ऐसे तलवार निकाल गए। दानियल बोलते क्या हुआ, अरे बोले राजा को सपना है, उसका मतलब कोई बता नहीं रहा है, इसलिए राजा ने बोला जितने ज्ञानी उसको मार दो। दानियल बोलता है मुझे तो बात की पता नहीं, ऐसा करो मुझे राजा के पास लेकर जाओ और मैं राजा से बात करता हूँ। अभी दानियल को लेकर गए राजा के पास, और दानियल ने राजा को बताया कि राजा जी सिर्फ एक रात मुझे बताओ, मुझे तो, और देखो मैं कल आपको आपका सपना भी बता दूंगा, उसका मतलब भी बता दूंगा। राजा बोलते कोई बात नहीं, एक रात और जीवन दान। और दानियल अपना घर पर गए और अपने मित्र लोगों को बुलाया, बोले ऐसी ऐसी परिस्थिति है, बहुत ज्ञानी लोग मर जाएंगे,
हम लोग भी मर जाएंगे, चलो हम परमेश्वर की प्रार्थना करते। उन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद सो गए। जिनको सुबह मरना है वो लोगों ने एक ही बार प्रार्थना की और प्रार्थना कर कर बिंदास से सो गए। सो गए तो परमेश्वर ने जो नबूकदनेस्सर को सपना बताया था वो दानियल को बताया। दानियल जाग गए, अच्छा परमेश्वर ये वाला सपना था, उसको आए बोला अभी अर्थ भी बता दो, और परमेश्वर ने मतलब भी बता दिया। फिर सुबह उठकर दानियल राजा के पास गए और राजा को जाकर बता दिया कि राजा आपने एक मूर्ति देखी जिसका सर सोने का था, फिर उसका छाती और उसके हाथ का हिस्सा जो था वो चांदी का था, फिर पीतल, फिर लोहा, फिर मिट्टी लोहा सब मिक्स, ऐसे आपने मूर्ति देखी, एक बहुत बड़ी थी। फिर पहाड़ था और वहाँ से एक पत्थर को काट दिया गया, लेकिन काटने वाला कोई दिखाई नहीं दिया, अपने आप जैसे एक पत्थर कट गया। उस पत्थर ने उस मूर्ति के पैर के ऊपर मारना शुरू कर दिया, पूरी मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। फिर ऐसी हवा एक उड़ा कर चली गई और फिर ये जो पत्थर था उसका बड़ा पहाड़ बन गया, इतना बड़ा पहाड़ बन गया कि पूरी धरती पर गई। राजा हैरान, बोले एक शब्द इधर उधर नहीं, यही सपना। बोले चलो भाई इसका मतलब भी बताओ। अभी तो दानियल कुछ भी बताते मानना ही है, क्योंकि सपना जब बता दिया अर्थ तो सही होगा। तो पता है जो सोना है, सोने का सर वो आप हो, पूरी धरती के ऊपर राज कर रहे हो, आपके बाद किसी और के हाथ में राज आएगा वो चांदी जैसा, ये तो भविष्य वचन अभी। फिर उसके नीचे एक पीतल का राज आएगा, फिर लोहे वाला राज आएगा, फिर सब मिक्स राज आएंगे, और उसके बाद जो पत्थर तूने देखा किसी के हाथ लगाए बिना कट कर आ गया, वो परमेश्वर का राज है, और परमेश्वर सभी राजों को खत्म कर देंगे और अपना राज बनाएंगे इस धरती के ऊपर। हालेलुया। तो ये सपना हमारा सब्जेक्ट नहीं है और उसका मतलब भी हमारा सब्जेक्ट नहीं, इसलिए हम डिटेल में नहीं जाते इसके। लेकिन दानियल ने एक सपने का अर्थ बताया और सपना भी बताया, और इस बात से राजा जो है वो हैरान हो गए, अचंभित हो गए कि सही में इसका जो परमेश्वर है वो कितने बड़ा परमेश्वर है, कितनी बड़ी बात जो है वो इसको बता दी। और फिर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक, इसका 2 अध्याय और 46 से लेकर 48 वचन तक पढ़ो। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत की। बाइबल में लिखा है कि नबूकदनेस्सर ने दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। हाँ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और वेदों का खोलने वाला है। देखो नबूकदनेस्सर क्या बोल रहे, दानियल तुम्हारा परमेश्वर वो तो ईश्वरों का परमेश्वर, वेद खोलने वाला परमेश्वर, राजाओं का राजा, मतलब मेरा भी राजा है वो तो। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा शब्द इस नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए। फिर इसलिए तू यह वेद प्रकट कर पाया। हाँ। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए। अभी बहुत ध्यान समझना, नबूकदनेस्सर ने ऐसा कबूल किया कि तेरे जैसा परमेश्वर, तेरा जो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर कोई है ही नहीं। वो राजाओं के राजा है, वो ईश्वरों का भी परमेश्वर है। इसका मतलब नबूकदनेस्सर को पता चल गया कि सच्चे परमेश्वर है कौन और वो परमेश्वर कितने बड़े हैं, और उनके सिवा कोई परमेश्वर है ही नहीं, इतना पता चला। फिर भी मालूम नहीं, उसी नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति बना दी 90 फुट की, बड़ी सी मूर्ति बना दी, और लोगों में ऐसा जाहिर किया कि जब बाजे बजने लगे, आराधना होने लगे, तो सभी को इस मूर्ति की पूजा करनी है, जबकि उनको मालूम है कि परमेश्वर है कौन। फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं, मेरी जो मूर्ति है उसकी पूजा करनी है, और अगर कोई इसकी पूजा नहीं करता पकड़ा जाएगा तो उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। अभी हुआ ऐसा
3 लोग पकड़ा गए, हनानिया, मिशाएल, अजरिया। ये 3 लोग पकड़े गए। अब ये जो 3 लोग थे उनको राजा के पास लेकर आए। राजा ये 3 लोग जो है वो पूजा नहीं कर रहे। राजा बोलते हैं क्यों? चलो एक मौका दिया जाता है, जब आराधना हो, सब बाजे बजने लगे, पूजा कर लो। अगर नहीं करोगे तो आग की भट्टी में से बचा सके क्या ऐसा कोई परमेश्वर है? जबकि मालूम के है, पता चल चुका है, फिर भी क्या बोल रहा है? कोई है ऐसा परमेश्वर कि जो तुम लोगों को बचा सके? ऐसा कोई भी परमेश्वर नहीं है। अभी 3 लोगों ने उत्तर दिया कि राजा, सबसे पहले तो हम आपको उत्तर देना ही नहीं चाहते, क्या फालतू की बातें करने की तेरे साथ। चल फिर भी बता देते तुझे कि हमारा परमेश्वर वो हमको बचा सकते, लेकिन अगर ना भी बचाना चाहे, उनकी मर्जी, तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी पूजा नहीं करने वाले। और राजा को ये सुनकर बहुत क्रोध आया, मेरी उपेक्षा, तुम गुलाम हो, मेरी उपेक्षा कर रहे हो। बोले भट्टी को 7 गुना और गर्म करो। और गर्म की गई। 3 पहलवानों को बुलाया गया, इधर आओ, इनको उठाओ, और बोले डाल दो इनको आग की भट्टी के अंदर, इनको डाल दो। आग की भट्टी में डाल दिया गया। जिन लोगों ने बाहर दरवाजे से अंदर डाला वो बाहर ही झुलस कर मर गए। वहां तो आग नहीं थी, लेकिन उसकी गर्मी इतनी थी कि वो बाहर मर गए, और ये तीनों अंदर। और राजा ने देखा तो हैरान। राजा पास वाले को बोलते 3 को डाले ना, तो 4 दिखाई दे रहे, और चौथा तो बोले परमेश्वर के पुत्र के समान कोई है, ऐसा कैसे? दूसरा बोलता मुझे भी 4 लोग दिखाई देते। राजा डर गए, बोले बाहर निकला, बाहर निकला। 4 को बाहर निकाला। और बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ते दानियेल भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 29 वचन। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ, अभी नबूकदनेस्सर ने क्या क्या दी? हाँ, कि देश देश और जाति जाति के लोगों, देश देश और जाति जाति के लोगों, और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग वालों में से जो कोई सद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, हाँ, अगर कोई इन 3 लोगों के परमेश्वर की निंदा करे, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, उनका टुकड़े टुकड़ा कर दो, और उसका घर बुरा बनाया जाएगा, और उनका जो घर है उसको कूड़ा फेंकने वाली जगह बना दी जाएगी। क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसा कोई परमेश्वर है ही नहीं जो इस रीति से बचा सके, जो इस रीति से आग में जाकर अपने लोगों को बाहर निकाल सके। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बार नबूकदनेस्सर को परमेश्वर की पहचान हुई। दोनों बार तगड़ी पहचान हुई, इनके साथ कोई परमेश्वर है ही नहीं, ये तो ईश्वरों का परमेश्वर, ये तो राजाओं का राजा। ऐसी भयानक सी पहचान 2 बार इस नबूकदनेस्सर को हो गई। उसके बाद क्या हुआ? नबूकदनेस्सर को एक बार फिर सपना आ गया। सपना ऐसा था कि अगर ये राजा अभी फिर से घमंड करेगा, जो राज्य परमेश्वर उसको दिया है उस बारे में अगर घमंड करेगा, तो बोले नबूकदनेस्सर वो पशु जैसा हो जाएगा। उसके नाखून बढ़ जाएंगे, पशु के जैसे हो जाएंगे, फिर उसके बाल पंखों के समान हो जाएंगे, उसको जंगल में ले जाया जाएगा, 7 साल तक वो घास खाएगा। देखो, ऐसा राजा जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा है, उसको जो सपना है उसका मतलब ऐसा निकलता था। दानियेल आए, एक बार फिर इन्होंने बोला मेरे सपने का मतलब बताओ। फिर भी दानियेल को नहीं, और लोगों को भी बुलाया, फिर भी उत्तर नहीं मिला। फिर दानियेल को बुलाया, और दानियेल को बुलाकर बताया कि दानियेल ऐसा ऐसा है। दानियेल डर गए, बोले तो पूरे वर्ल्ड का राजा, और इसको मुझे भी बताना कि तू पशु जैसा हो जाएगा, तो जंगल में रखा जाएगा, तेरे नाखून बढ़ जाएंगे, तेरे बाल पंखों के समान हो जाएंगे, तू पशु के समान तू घास खाएगा, कैसे बताओ? लेकिन परमेश्वर का दास है, सब बता ही दिया।
राजा ऐसा तेरे साथ होगा। लेकिन बचने का तरीका है, अपने आप को नम्र कर दे, घमंड छोड़ दे, गरीबों के ऊपर दया कर, कुछ खिला पिला उनको, जो भी परमेश्वर बताया। दानियेल ने सब इस नबूकदनेस्सर को ये सारी बात बता दी। अभी बचना या नहीं बचना नबूकदनेस्सर के हाथ में था। 2 बार अनुभव हो चुके हैं, ये तीसरी बार सपने का अर्थ जानकर तीसरी बार अनुभव हो गया कि इनका ही परमेश्वर है और वो सपने का अर्थ भी बता सकते हैं। राजाओं के राजा है, ये ईश्वर का परमेश्वर है। तीसरी बार पहचान हुई। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं दानियेल भविष्य का वक्ता का पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसका 28 और 29 वचन। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। हाँ, ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा के ऊपर आ पड़ा। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था। देखो, इस सपने के 12 महीने के बाद, मतलब 1 साल के बाद, 1 साल बीत चुका। हो सकता है राजा भूल चुके हो, मेरे मुझसे कोई सपना भी आया था, दानियेल ने ऐसा बताया था, कुछ नहीं होता है। 1 साल बीत गया और वो अपने टेरेस के ऊपर टहल रहे थे। तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, हाँ। जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। बोले, ये महान बेबीलोन नहीं है, इसको मैंने ही नहीं बनाया, मेरा सामर्थ्य से ही नहीं किया। जबकि दानियेल उसको बताया था कि दानियेल, ये सोने का सर तू है और तुझे परमेश्वर ने इस धरती के सारे राज दिए। दानियेल ने बताया था परमेश्वर ने दिए, ये तेरे बल से नहीं है, तेरे सामर्थ्य से नहीं है, ये परमेश्वर की कोई योजना थी। लेकिन ये बोलता है, ये महान बेबीलोन मेरे सामर्थ्य की वजह से नहीं है, मेरे रहने के लिए नहीं है, एक घमंड। और ये सारे शब्द उसके मुंह में थे। और पढ़ो तो उसका 33वां वचन। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। हाँ, वह मनुष्यों में से निकाला गया उसको मनुष्यों में से, इंसानों में से बाहर निकाल दिया गया और बैलों की नाई घास चढ़ने लगा। हाँ, बैलों की नाई घास खाने लगा। और उसकी देह आकाश की ओर से बिकती थी। हाँ, उसके पर छत नहीं थी। यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए। देखो, पंछियों के समान उसका शरीर हो गया। उन दिनों के बीतने पर बाइबल में लिखा है कि ये जो नबूकदनेस्सर थे, उनके ऊपर सब कुछ आ पड़ा। देखो, किसी ने मारा नहीं है, किसी ने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की, डायरेक्ट परमेश्वर से घमंड करता है। और देखो, डायरेक्ट किसी ने कोई बलवा नहीं किया, डायरेक्ट ये सब कुछ नबूकदनेस्सर के ऊपर आ पड़ा। तो उसका 34 वचन पढ़ो। उन दिनों के बीतने पर 7 साल बीतने के ऊपर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। फिर इसने स्वर्ग की ओर अपनी आंख उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। फिर परमेश्वर उसको बुद्धि दी। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। फिर परमेश्वर का धन्यवाद किया और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह करने लगा। देखो, अभी ये पश्चाताप कर रहे, परमेश्वर की महिमा कर रहे, परमेश्वर मेरे से गलती हो गई। और तब नबूकदनेस्सर जैसे थे जैसे वापस हो गए, एक बार फिर से वो राज करने लग गए। अभी ध्यान समझना, ये बात नबूकदनेस्सर के साथ जो भी हुआ वो क्या दर्शाती है। ये बात आज हमें क्या सिखाती? नबूकदनेस्सर में क्या था? में घमंड था। हम कैसे कह सकते हैं कि नबूकदनेस्सर के अंदर घमंड था? और ध्यान समझना कि हम कैसे कह सकते हैं कि नबूकदनेस्सर के अंदर घमंड था? क्या नबूकदनेस्सर ऐसा बोलते हैं, ये महान बेबीलोन मैंने बनाया, मेरे सामर्थ्य से बनाया? क्या इस कारण हम कह सकते हैं कि इसमें घमंड था? या नबूकदनेस्सर ऐसा बोलते हैं कि भट्टी से, इसहाक की भट्टी से बचा सके ऐसा कोई परमेश्वर है क्या? क्या ऐसे घमंड भरे शब्दों के कारण हम कह सकते हैं कि नबूकदनेस्सर के अंदर घमंड था?
हालेलुया। हालेलुया। और ध्यान से समझना, हम कैसे कह सकते हैं कि नबूकदनेस्सर के अंदर घमंड था? हम कैसे मान सकते? पता है घमंड ये, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि नबूकदनेस्सर के अंदर घमंड था? उसने एक मूर्ति बनाई और बताया कि जो कोई इसकी पूजा नहीं करेगा, इसको मैं आग की भट्टी में डाल दूंगा। मतलब मैंने बनाई, उस मूर्ति की पूजा करो। और ध्यान समझना, नबूकदनेस्सर आज हमारे लिए एक मिसाल है। मिसाल का मतलब होता है एक उदाहरण। आज नबूकदनेस्सर राजा वो हमारे लिए एक मिसाल है। घमंड ये नहीं है कि जो बड़े बड़े शब्द वो बोलते हैं। घमंड उस शब्द में दिखता है, उस शब्द में घमंड है भी सही, लेकिन सिर्फ शब्द बोलना वो घमंड नहीं है। घमंड क्या है मालूम है? इसने जान लिया कि परमेश्वर सिर्फ एक ही है। इसने ये भी जान लिया कि ये ईश्वरों का परमेश्वर है। इसने ये भी जान लिया ये राजाओं के राजा है। इसने ये भी जान लिया कि मुझे सपना है तो वो परमेश्वर किसी अपने दास को बता सकते कि ऐसा ही सपना, एक शब्द भी इधर उधर नहीं। ये परमेश्वर वो है कि जो सपने का मतलब भी बता सकते। ये सब कुछ जानने के बाद, लोगों के आगे कबूल करने के बाद, गवाही देने के बाद, हालेलुया, हालेलुया। फिर भी परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करना, परमेश्वर का कहा हुआ नहीं मानना, इससे कहते हैं घमंड। हालेलुया। हालेलुया। अब अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे अच्छे वचन बोलो, अच्छी अच्छी गवाही दो। आप ये भी बोलो हमारे जैसे परमेश्वर है ही नहीं। सब कुछ अच्छी बात है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उनका कहा हुआ नहीं करते। आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, तो बाइबल उससे घमंड कहती है। कैसे? हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना वही घमंड है? हम कैसे ये बात बोल सकते? इसका मतलब ये है जो आज्ञा नहीं मानता वो ये सोचता है क्या होगा, नहीं मानूंगा क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा, कौन मेरा क्या उखाड़ लेने वाला है। तभी तो नहीं मान रहा है। डर होता तो, नम्रता होती तो फिर तो मान लेता ना। मैं इसको कैसा है, क्या होगा नहीं मानूंगा तो। हाँ, राजाओं के राजा, ईश्वरों का परमेश्वर, महान सर्वशक्तिमान जो भी है, क्या उखाड़ लेगा, लेकिन मेरा मैं नहीं मानता। जा, अगर मैं बोलूं ना पुलिस चौकी में जाकर एक हवलदार से भी बात कर आओ तो भी डर लगता है, कैसे जाऊं, कैसे बात करूं। और जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, उनकी बातें बिंदास से नहीं मानना, उनकी आज्ञा बिंदास से नहीं मानना, तो क्या कहना चाहता है? यही तो बताना चाहता है। क्या कर लेंगे वो? तो जो घमंड से भरे शब्द है वो तो घमंड नहीं है। घमंड तो उसके पहले कर दिया। तू राजाओं का राजा, तू ईश्वरों का परमेश्वर, तू महान, लेकिन मेरा क्या है? मैं भी तो पूरे धरती के ऊपर राज कर रहा हूं, तू क्या कर लेगा मेरा? तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? और यही है घमंड, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना, इसे घमंड कहते हैं। अभी ध्यान से समझ लो, नबूकदनेस्सर को पशु जैसा किसने बना दिया? हाँ, जोरों से बोले, डरते क्यों? हाँ हाँ, परमेश्वर ने नहीं किया उसके साथ, घमंड की वजह से। उसके साथ जो भी हुआ, घमंड नहीं होता तो क्या परमेश्वर करते ऐसा? वह कारण था कि ये जज ने फांसी दे दी। जज ने कहा फांसी दी,
जल्लाद ने कहा फांसी दी। काम ना करते ऐसा, काम मारता है, घमंड मारता है इंसान को। परमेश्वर किसी को मारते नहीं। परमेश्वर ने इसको नबूकदनेस्सर को कोई पशु नहीं बनाया था, वो अपने घमंड के कारण उसको बनना पड़ा। अभी वो ध्यान समझना। मैंने पूछा सभी लोगों को कि आपको भी कोई मिला होगा, आपको भी किसी ने बोला होगा और आप प्रभु यीशु के चेले बन गए। हालेलुया। अब इतना सुनने के बाद ऐसा तो नहीं चेले नहीं है, अपना को बदलना तो नहीं चाहता कि हम चेले नहीं है। हालेलुया। तो सभी ने इतना कबूल किया कि हाँ कोई मिला था, किसी ने सुसमाचार दिया और किसी ने प्रार्थना की होगी, कुछ भी, लेकिन उसके कहने से, फिर जानने से, अनुभव करने से आप लोग प्रभु यीशु के पीछे आ गए, प्रभु यीशु के चेले बन गए। और चेला और प्रभु यीशु का चेला और प्रभु यीशु गुरु। चेले का मतलब फॉलोवर, पीछे चलना। पीछे चलने का मतलब इतना ही नहीं कि बस चलते रहो, लेकिन गुरु जो कहते हैं वो मानना, इसको कहते हैं चेला। अरे प्रभु उसमें अपनी भाषा में बात करता हूँ। वो ऐसा बोलता है अगर कोई आपकी पैंट ले जाए तो उसको शर्ट भी दे दो। पैंट लेकर क्यों भागा? हो सकता है उसके पास शर्ट भी ना हो, पैंट भी नहीं है उसके पास, कोई बात नहीं, शर्ट भी दे दो उसको, अच्छे से पहन पाएगा। परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा दी, अगर एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल फेर दो। यह आज्ञा है परमेश्वर की। क्षमा करो, आज्ञा है। अपने दुश्मन को प्रेम करो, ये परमेश्वर की आज्ञा है। प्रार्थना करो, ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये सभी मानना है हमको। चेला जो है उसका काम है कि गुरु का कहा हुआ मानना। अब ये सारी बातें प्रभु सब अपने चेलों को बताते रहते थे, 12 चेलों को बताते रहते थे। लेकिन चेले कैसे थे मालूम है? मस्त, कुछ नहीं मानते थे। और चेले बिंदास से प्रभु यीशु के पीछे पीछे जाते थे। इनको भी ऐसा था, क्या होगा, नहीं मानेंगे, क्या होगा, प्रभु यीशु क्या कर लेंगे। बिंदास से जाते थे ना, नहीं मानते थे ना, कि मानते थे। हाँ, 3.5 साल नहीं माना तो चेलों में क्या था? हाँ बोलो, जोरों से बोलो, ताकि मुझे पता चले कि दिमाग खुला हुआ है। वो डॉक्टर की पेटी के बारे में बताया था ऐसा ना खुद ही ना रही। तो चेलों में क्या था? घमंड। बातों में नहीं दिखता है, लेकिन परमेश्वर की बातों को जानकर भी नहीं मानना, गुरु के पीछे चलना, लेकिन बातों को सुनकर नहीं मानना, आज्ञा को नहीं मानना, इसी को कहते हैं घमंड। क्या कर लेगा मेरा गुरु, मैं नहीं मानूंगा, मैं उसका कहा नहीं सुनूंगा, क्या कर लेंगे वो। और वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को आज सुनते रहना, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो महान परमेश्वर है। और हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी लोग बचाए जाए, और हमारे परमेश्वर हम सभी से बातचीत करते हैं। चेले ने नहीं माना, देखी जाएगी जो गुरु है वो गुरु क्या कर लेंगे। अभी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना। चेलों ने नहीं माना, लेकिन प्रभु उसके पीछे वो चलते रहे, और पीछे पीछे वो लोग बने रहे। ऐसा था, क्या होगा, क्या होने वाला है आपके नहीं मानने से, वो भविष्य वचन है। जो होने वाला है वो भविष्य वचन है। कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो समझो बात की बात है। कैसे होगा हम नहीं जानते, लेकिन जब होता है ना, अचानक से होता है। पिछले दिनों में 2008 की मैं बात करता हूँ, आनंद से एक बस आ रही थी, भीड़ काफ़ी थी, तकरीबन बस के अंदर 70 लोग वो सफ़र कर रहे थे।
ट्रक के आगे बस के आगे ट्रक जा रहा था। उसके अंदर कुछ लोहे का कुछ सामान भरा हुआ था। एक ही समझो कि एक ही वो गहना था, दागिना था उसके अंदर। लेकिन ट्रक के तकरीबन 2.5 फुट बाहर ही दोनों साइड बाहर था। वक्त था कुछ शाम के 7 साढ़े 7 बजे, अंधेरा होने लगा था। तभी सामने से एक टैंकर आई जिसमें 18,000 kg 18,000 किलो उसमें गैस भरा हुआ था, LPG। और रात के अंधेरे में हो सकता है टैंकर वाले को नहीं पता चला कि ट्रक के बाजू में बाहर भी कुछ है 2.5 फुट तक। उसको तो ऐसा पास में से निकल जाऊंगा। दोनों निकले। जो बाहर जो था लोहे का हिस्सा वो टैंकर के ऊपर ऐसे लगा जोरों से, और टैंकर के अंदर 6 इंच चौड़ा और 2 फुट लंबा ऐसा छेद हो गया, जैसे किसी ने नाप लेकर काटा ऐसा परफेक्ट। मैंने देखा अपनी आंखों से, इसलिए मैं इतना परफेक्ट बताता हूँ। गैस निकला। हवा चल रही थी पश्चिम से लेकर पूरब की ओर, रास्ता जा रहा है दक्षिण से लेकर उत्तर। ऐसे जा रही है टैंकर। ये ट्रक इधर निकल गया, ये दोनों टकराए और थोड़ा सा बैलेंस डगमगाया। ये ट्रक के पीछे वो बस आ रही जिसमें 70 लोग सफर कर रहे, और बस वाला डर गया कहीं मैं ना घुस जाऊं। इनकी टक्कर देखा, ट्रक वाला तो निकल गया आगे, उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन ये टैंकर और ये बस टकराए नहीं, सिर्फ आपस में ऐसे चिपके और हल्का सा एक दूसरे को घिसे। उसके कारण वहां से एक चिंगारी निकली और उसने आग को पकड़ ली। आप जो गैस इस्तेमाल करते हो ना, वो गैस कहां से निकलता है देखना। उसका 6 सुई की जो धार होती है उतना होता है बस, लेकिन गैस कितना ज़्यादा जलता है। तो सोचो 6 इंच बाय 2 फुट उसमें से जो गैस निकला होगा 18,000 किलो। बस भी पिघल गई, बस भी पिघल। अभी जो सफ़र कर रहे थे, क्या वो लोग सोचकर आए थे कि आज हमारे साथ ऐसा होने वाला है? क्या ड्राइवर को मालूम था कि आज मेरे साथ ऐसा होने वाला है? क्या टैंकर वाले को मालूम था ऐसा मेरे साथ होने वाला है? इस बस के पीछे ट्रक और आ रहा है जिसके अंदर प्लाईवुड लकड़े भरे हुए थे। वो डर गया, ब्रेक नहीं मारा, वो कूद पड़ा ड्राइवर। ये भी जाकर टकरा गया बीच में, वो भी ट्रक जल गई, लकड़े भरे हुए, वो भी मर गया। 4 लेडीज वो खेत के अंदर वो चारा लेकर जा रही थी, वो भी वहां पर मर गई। उस वक्त हाईवे के ऊपर 46 पेड़ जल गए थे। हवा इधर जा रही थी, फिर भी इधर वाला जो खेत था ना उसका आखिरी हिस्सा तक जला हुआ था। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी को मालूम नहीं था जो घर से निकला, उनमें जितने मर गए उनमें से किसी को मालूम नहीं था कि आज मेरे साथ ऐसा होने वाला है। अचानक से हो गया, ये इनके साथ अचानक से हो गया और सारे के सारे जो है वो उसमें मर गए। मुझे नहीं मालूम उनका जीवन कैसा था, वो क्या कर रहे थे, लेकिन जो भी हादसा हुआ वो अचानक से हुआ। अचानक से सभी लोग मर गए। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार बहुत ध्यान से समझना, इसका 26वां अध्याय। और वहाँ पर यहूदा इस्करियोती के बारे में एक बात लिखी है, और हम पढ़ते 14, 15, 16 वचन, जो प्रभु का चेला था। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? हाँ। उन्होंने उससे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। अभी समझना, यहूदा इस्करियोती गए, प्रभु उसका सौदा मार दिया। देखो ये उसका गुरु नहीं है, चेले ने गुरु का सौदा मार दिया और 30 चांदी के सिक्के लेकर आए, अपनी जेब में रखे हुए। आखिरी दिन चल रहे प्रभु के, और अभी उनको प्रभु भोज लेना है। अभी वो लोग फसह का पर्व मनाने वाले, और यहूदा भी वहीं पर हाजिर है और प्रभु के साथ वो है। और फिर आगे पढ़ो उसका 21, 22 और 23 वचन। जब वे खा रहे थे, हाँ, तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। अभी देखो खाते वक्त यहूदा इस्करियोती वहीं पर है, उनकी जेब में चांदी के 30 सिक्के पड़े हुए हैं। प्रभु से बोले तुम में से एक, नाम नहीं लिया किसी का, तुम में से एक मुझे
पकड़वाने वाला है। पढ़ो आगे। इस पर वे बहुत उदास हुए सभी लोग उदास हो गए। और हर एक उससे पूछने लगा। कौन पूछने लगा? हर एक सभी लोग पूछने लगे। हे गुरु, हाँ, क्या वह मैं हूँ? अभी सोचो, यहूदा इस्करियोती भी पूछ रहे जेब में पैसा लेकर, प्रभु क्या वो मैं हूँ? तो किसको पूछ रहा है तू? फिर जेब में पैसे पड़े तो सब कुछ मालूम है, तू चेला है, वो गुरु है। गुरु को समझ क्या रखा है? क्या कर लेगा गुरु? बिंदास से बेच कर आए। इतना ही नहीं, आगे पढ़ो उसका 25वां पद। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, देखो अभी यहूदा एक बार फिर से पूछते हैं कि हे रब्बी, गुरु, क्या? मेरा गुरु, हाँ, क्या वह मैं हूँ? देखो एक बार फिर, क्या मैं हूँ? एक बार फिर से पूछता है। जो बेच कर आया प्रभु यीशु को, वो एक बार फिर पूछता है, क्या वो मैं हूँ? तो ये कहना क्या चाहता है? हाँ, मेरे पास चांदी के 3 सिक्के, मैं तेरा सौदा मार करा तो करेगा क्या मुझे? देखो बातों में नम्रता दिखाई देती है ना। घमंड वो नहीं है कि मैं नबूकदनेस्सर, ये बाबिलोन को खड़ा करने वाला मैं, ये मेरे लिए, वो शब्दों में घमंड नहीं है। घमंड तो पहले कर चुका है। आज्ञा नहीं मानना वो घमंड। तू क्या कर लेगा परमेश्वर? और यहूदा इस्करियोती को यही है, क्या कर लेगा तू? मैं बेच कर आया, क्या कर लेगा तू? क्या मैं हूं? लेकिन बातों में कैसी नम्रता है। प्रभु यीशु का चेला है, क्या वो मैं हूं? सही में ये घमंड है। बहुत ध्यान समझता है। उसका 27वां अध्याय, मत्ती 27 और उसका 5 वचन। तब वह उन सिक्कों मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। अब यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को फांसी दी थी। क्या यहूदा इस्करियोती को मालूम था जब 30 चांदी के सिक्के लिए होंगे मैं ऐसे मरने वाला हूं? क्या उनको पता था मेरा अंत ऐसा आ जाएगा? क्या उनको मालूम था मैं ऐसा करने वाला हूं? क्या उनके दिमाग में ऐसी योजना थी कि मैं पकड़वा कर मैं मर जाऊं? 30 चांदी के सिक्के तो इसलिए लेकर आया था, कैश करूंगा। प्रभु यीशु का चेला, किसने यहूदा इस्करियोती को मारा? आज्ञा नहीं मानने के कारण, अपने घमंड के कारण वो मर गया। अचानक हो गया। जैसे उसने अपना फंदा लिया होगा ना, मुझे नहीं मालूम उसके बाद कितना जीवित रहा होगा। हो सकता है 15-20 सेकंड, आधे मिनट, मुझे नहीं मालूम। उसने उसे पक्का याद किया होगा, प्रभु ये क्या कर दिया मैंने? अब कौन बचाया उसको? घमंड अचानक मारता है, इंसान अचानक मरता है। पिछले दिनों में एक घटना हो गई। एक भाई साहब ने फेसबुक के ऊपर कुछ पोस्ट रखी थी, उसमें बपतिस्मा की पोस्ट रखी थी और कुंड के अंदर बपतिस्मा दे रहे थे। मेरी पहचान वाले थे तो मैंने ऐसा लिख दिया, ये गलत है। और मैंने तो इसलिए लिखा कि मुझसे पूछेगा क्यों गलत है भाई, वो बताऊंगा कैसे से गलत है, हमें तो नदी में ही जाना है। लेकिन बात ऐसी हुई कि वो तो भड़क उठा, मैं डायरेक्ट फोन लगाया, ऐसा क्यों लिखा? मैंने बोला गलत है वो। कैसे गलत? ठीक है बाइबल से बता दे। बाइबल की बात मत करो। फिर फोन। बोले मेरे घर पर आते हो या मैं तेरे घर पर आऊं बवाल करने के लिए? और चलो जाने दो। मैं था, मेरी पत्नी थी, मेरे ख्याल संजय भाई थे ना, आप थे ना? हाँ संजय भाई। चलो कोई बात नहीं, फोन बाद में वो याद आ जाएगा। अभी हम लोग गए वहाँ पर, और हुआ ऐसा, बहुत क्रोध में था वो। मैंने बोला देखो शांति से बात करो, बाइबल से देखो। बाइबल की बात मत करो, बाइबल नहीं। और इतनी गंदी गाली मुझसे बोली कि एक आम इंसान नहीं बोल सकता, और ऐसी गाली एक सेवक ने दी। मैं सोच में पड़ गया कि हम लोग तो वहां से आ गए, मालूम है उसको कितने दिन बीत गए, कितना वक्त बीता। लेकिन एक बार अचानक से पता चला पेट में दर्द है। अस्पताल गए,
रिपोर्ट निकाला, बोल दिया डॉक्टरों ने कैंसर है, बात खत्म है, जिएगा नहीं, ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। फिर चिल्लाने लगा, मैं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, ये वो, मैंने इतना काम किया, परमेश्वर मुझे मारने पर तुला है। चलो किसी अस्पताल में गए, डॉक्टर को बोला किडनी के ऊपर कैंसर था, किडनी निकालो, कोई बात नहीं, किडनी निकालो, मुझे, मैं जीना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं। किडनी निकाल देगी उसे, बच भी गया। लेकिन आज की हालत ऐसी है कि गले में खराबी है, बोल नहीं सकता हूं, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। क्या मालूम था ऐसा होगा? क्या पता था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा? आप कभी ना कभी बीमार हुए क्या? कभी कोई बीमारी आपको बोलकर आई, मैं घुटनों में दर्द लेकर आता हूं, मैं बुखार लेकर आता हूं, मैं ब्लड प्रेशर लेकर आता हूं, क्या कभी बोलकर आई? आपको कुछ हुआ? आप गए अस्पताल, आपने रिपोर्ट निकाला और पता चला अचानक से हो गया कैंसर। वो भी कौन सा पूछ कर आता है, वो कौन सा धीरे धीरे आता है, अचानक से पता चलता है कैंसर हो गया। कौन मार रहा है इनको? कोई कैंसर नहीं मार रहा है किसी को। कौन मार रहा है? कोई ब्लड प्रेशर किसी को नहीं मार रहा है। उसका घमंड, उसका घमंड उसको मार दिया जा रहा है। वो ये सोचता है कि कौन गुरु, कौन परमेश्वर, मैं नहीं मानूंगा, तू क्या कर लेगा? आप जब जब आज्ञा नहीं मानते हो, ध्यान से समझना, आप घमंड करते हो उस परमेश्वर के विरोध में, क्या परमेश्वर कर क्या लेगा तुमसे? हट्टे कट्टे थे यहूदा इस्करियोती, कुछ पता नहीं था कि मेरा अंत ऐसा होगा, और अंत हो गया। मर गए, अचानक से मर गए। बाकी चेले थे, हट्टे कट्टे थे, उनको मालूम नहीं था कि प्रभु को छोड़कर भागना पड़ेगा, और सभी लोग भाग गए प्रभु को छोड़कर। धनवान को पता नहीं था मेरी मौत आ जाएगी, धनवान को पता नहीं था मैं नरक में पड़ूंगा, धनवान को पता नहीं था नरक में जाकर मैं कुछ नहीं कर सकता। धनवान भी अचानक से नरक में गिर पड़ा। कोई धीरे धीरे जाता है नरक को, अचानक आंखें बंद, परमेश्वर के सिंहासन के सामने आंखें खुली, ऑर्डर किया, जा, बात खत्म हो गई। अचानक से होता है। परमेश्वर वो किसी को कुछ नहीं करते, परमेश्वर किसी को नहीं मारते, इंसान मरता है आज्ञा नहीं मानने के कारण, घमंड करने के कारण। परमेश्वर ने आपको जो भी आज्ञा दी है, वो सारी की सारी आज्ञा है, वो आपकी भलाई के लिए है। कोई भी आज्ञा आप ध्यान से पढ़ना, तो सारी आज्ञा आपकी भलाई के लिए है, और आपकी आज्ञाकारी से आपका भला होता है, परमेश्वर का भला नहीं होता। हालेलुया। एक एक बात को नोट कर लेना, आपकी आज्ञाकारी से आपका भला होता है, परमेश्वर का कुछ भी भला नहीं होता। आप आत्मा जीतते हो तो आप बचोगे, इसमें परमेश्वर को कोई फायदे वाली बात नहीं है। ये मत समझना कि परमेश्वर काम नहीं कर सकते इसलिए आपको बोलते हैं आत्मा जीतो, आत्मा जीतो। आप जीतोगे, एक सिक्का वाला इसी कारण मार दिया गया है। परमेश्वर को कोई फायदा नहीं है आपके आत्मा जीतने से। आपकी आज्ञाकारी आपको बचाती है। मेरा आत्मा कोई जीतने के लिए नहीं आया था, मैंने कई बार बताया। डायरेक्ट परमेश्वर ने चुना, डायरेक्ट परमेश्वर ने पहचान दी। मेरे कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जिसको बचाना चाहते हैं ना, आपके जाए बिना भी परमेश्वर बचा लेंगे। लेकिन आप जाओगे, आपसे बचेगा ना, तो आप अपने आप को बचा लो। लेकिन परमेश्वर तो जिनको बचाना चाहते हैं वो डायरेक्ट भी, और उसको डायरेक्ट दर्शन दे दिया। कोई नहीं जाता था उनके पास, डायरेक्ट दर्शन दे दिया।
बचा लिया। तो परमेश्वर जिसको बचाना चाहते हैं उसको तो बचा ही लेंगे, लेकिन आप जाओगे ना और आप आत्मा जीतोगे ना, आप अपने आप को बचाओ। आप परमेश्वर के ऊपर एहसान नहीं कर, परमेश्वर बिना आपका आत्मा जीत कर आपके पास लेकर आए। आप कोई परमेश्वर के ऊपर एहसान नहीं करते, आप अपने आप को बचा लेते हो। आप प्रार्थना करोगे और किसी और का भला होगा ये भूल जाओ। तो ध्यान समझना, आप प्रार्थना करते हो किसी और का भला होता है ये भूल जाना। आप प्रार्थना करते हो ना, आपका भला होता है। परमेश्वर तो जिसको बचाना चाहते हैं उसको बचाएंगे। आप प्रार्थना करते हो तो अच्छी बात है, आपकी प्रार्थना से। लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो परमेश्वर किसी के भी जरिए या डायरेक्ट उसको तो बचा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रार्थना करते हो तो आप अपने आप को बचा लेते हो। सावली के पास एक टुंडा नाम का गांव है छोटा सा, वहां पर एक लड़का, उसको दुष्टात्मा आ गया, धमाल करने लग गया। उन लोगों ने बहुत प्रयत्न किए और काम हुआ नहीं। अभी वो सोचने लगे किसी को बुलाते किसी को बुलाते किसी को बुलाते। वडोदरा में एक सेवक को फ़ोन किया, आप आओगे? हाँ, मैं आधे घंटे में आपको उत्तर देता हूँ। आधा घंटा क्या, पूरा घंटा बीत गया, दिन भी चला गया, कोई उत्तर नहीं। वो लोग बेचारे परेशान, उनको कोई चाहिए, कोई प्रार्थना करने के लिए आए। दूसरे दिन तीसरे दिन किसी और सेवक को फ़ोन किया, आप आओगे? 2 दिन में बिजी हूँ, तीसरे दिन में आ जाऊँगा। कोई बात नहीं, 2 दिन और चले गए, तीसरे दिन वो भी गया नहीं, कुछ भी। फिर तीसरा सेवक, चौथा सेवक, सभी ने बहाने बताए। आखिर में फ़ोन आया प्रिंगल भाई को, नंबर होगा प्रिंगल भाई का। प्रिंगल भाई बोलो आप आओगे? बोलो ठीक है हम आएंगे। एक सवाल और पूछ लिया कि वहाँ एक स्टैनली भाई नाम का भी सेवक है। बोले हम सभी साथ में। बोले फिर तो बहुत अच्छा, आप आओगे? ठीक है। हम 5 लोग गए, वहाँ पर परमेश्वर ने अजायब सा काम किया, लड़के को छुटकारा मिल गया। जिन लोगों ने बहाना बताया, प्रार्थना नहीं की, तो क्या उसका छुटकारा नहीं हुआ? कोई भी तो पहुंचाना वहां। तो परमेश्वर तो बचाना चाहते हैं, किसी को भी भेज देंगे, किसी के भी जरिए काम करवा देंगे, डायरेक्ट भी करवा देंगे। लेकिन जिन लोगों ने प्रार्थना नहीं की वो तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे ना। आपकी आज्ञाकारी आपको बचाती है, आपकी आज्ञाकारी परमेश्वर को कोई फायदा नहीं करवाती। इस बात को ध्यान में रखना। आप मानोगे आपका फायदा है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 4वां अध्याय और उसका 7वां वचन, उत्पत्ति 4। यदि तू भला करे हाँ, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। बस तू भला करेगा तो तेरा भला होगा। देखो भेंट लेकर गया था परमेश्वर के पास, नहीं चाहिए जा तेरी भेंट। उनको कौन सी चाहिए थी? तू भला करेगा तो तेरा भला होगा। हालेलुया। मुझे नहीं चाहिए भेंट, तू भला करो तेरा भला होगा। ये मत समझना कि मैं बहुत सब इकट्ठा करके प्रभु को दो, प्रभु लो अभी मैं स्वर्ग में ले लूं। आपकी भेंट भी आपको नहीं बचा सकती। तू भला करेगा तो तेरा भला होगा। फिर आगे एक वचन और देखते हैं, यहोशू इसका 1 अध्याय इसका 8 वचन। यहोशू 1 का 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। हाँ, ये वचन जो है तेरे चित्त से ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसमें दिन रात ध्यान दिए रखना। इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्योंकि ऐसा ही करने से आज्ञाकारी करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मुझे कौन सा फायदा है? परमेश्वर बोलते हैं 40 साल के बाद यहोशू को, जो 40 साल आज्ञाकारी करता आया हुआ, उसको बोलते हैं यहोशू तू आज्ञा मानेगा ना तो भूल जाना, मेरा भला होगा, तेरा भला होगा, तू सफल होगा, तू प्रभावशाली होगा, मेरा कुछ नहीं। तू मुझे कोई फायदेमंद नहीं है। तू मानेगा, तू प्रभावशाली,
तू मानेगा तू सफल। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने अपने चेलों से यही बात सिखाई थी। सारी आज्ञा मानने के बाद एक ही बात बोलना, हम निकम्मे दास है। क्योंकि हम आज्ञा मानकर प्रभु का कोई भला नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि प्रभु से इतना बोल दे, सारे लोग मुझे मानने वाले बन जाओ, तो बनेंगे कि नहीं? अरे इतना क्या, सिर्फ फूक मारा तो भी हो जाएगा इतना काम, है ना? और सिर्फ सोच भी लेना ऐसा तो भी हो जाएगा। हमारी आज्ञाकारी से हम परमेश्वर का कुछ भला नहीं करते, लेकिन हम हमारे आज्ञाकारी से हमारी भलाई करते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? हमारे आज्ञाकारी से हम किसका भला करते हैं? हमारा भला करते हैं। जो वचन आज हमने पढ़ा था, प्रभु से वहां पर बहुत दुखी थे। मत्ती उसका 26वां अध्याय 36 से लेकर 46, उनको मरना था, दुखी थे, प्रार्थना करने के लिए गए। चलो को भी बोला आप यहाँ पर प्रार्थना करो, मैं अकेला वहां पर प्रार्थना करता हूँ। थोड़ी आगे जाकर वो प्रार्थना करने बैठ गए। यहाँ पर चेले बैठे हुए, 1 घंटा प्रभु की प्रार्थना चली, प्रभु से वापस आए, सो रहे। प्रभु ने बोला जागते रहो, प्रार्थना करो। फिर वापस गए, फिर प्रार्थना की, फिर वापस आए, फिर सो रहे। तीसरी बार गए और फिर वापस आए और बोल दिया अब सोते ही रहो। बोले मुझे पकड़ने वाला मेरे पास आ रहा है, मुझे पकड़वाने के लिए। हालेलुया। चेलों ने प्रार्थना नहीं की तो प्रभु से डर गए, बिंदा से नहीं मरे, बिंदा से जान नहीं दे दी। कुछ हुआ उनका, कुछ गलत हुआ, चेलों ने प्रार्थना नहीं की तो क्या हुआ? प्रभु से कुछ बिगड़ा नहीं। लेकिन प्रभु से एक बात बताई, हम पर तो उसका 41वां वचन, जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। देखो प्रभु ने आज्ञा दी, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरा कोई फायदा नहीं, तुम परीक्षा में ना पड़ो, इसलिए मैं तो बोलता हूं। हालेलुया। हालेलुया। वो तो बिंदास है, उनको कुछ नहीं होने वाला है। वो प्रार्थना हमें करने के लिए क्यों कहते हैं? तुम क्यों जागते हो, तुम क्यों प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमारी प्रार्थना से, हमारे जागते रहने से, होल नाइट करने से ये मत समझना किसी का भला होगा। आती है गवाही, बहुत अच्छी अच्छी गवाही आती है, अच्छे अच्छे काम होते हैं, मैं मना नहीं करता उसकी, लेकिन ये मत समझना कि आप नहीं करोगे होल नाइट तो नहीं होगा। क्या सभी लोग करते होल नाइट? फिर भी काम तो होता है। इस बारे में सभी लोग एक मन तो है नहीं, नहीं है ना? एक मन होता सारे वो लोग हाजिर होते ना, फिर भी परमेश्वर काम तो करते हैं। इसका मतलब आपकी प्रार्थना ने कुछ नहीं किया, लेकिन आप प्रार्थना करोगे, आप जागते रहोगे, आप अपने आप को बचाओगे, आप परीक्षा में नहीं पड़ोगे। आज्ञा मानना हमारे फायदे की बात है। शमसून, इतनी ताकत परमेश्वर ने उसको दी है। एक बार 1000 फलिस्ती लोग आ गए, सभी लोगों को मार दिया, 1000 लोगों को मार दिया। ध्यान से समझता, उसके हाथ में हथियार नहीं था, गधे की मुंडी आ गई थी। अभी गधे की मुंडी मुझे नहीं मालूम, लेकिन 6-7 किलो की तो होगी ना। आप घर पर जाकर एक काम करना, 6-7 किलो का कुछ होगा ना, अपने हाथ में ले लेना और 1000 बार ऐसे घुमाना लगातार। उसने एक ही बार मारा, मैं ऐसा मान लेता हूं, मुझे मालूम नहीं है, मैं ऐसा मान, एक ही बार मारा, एक इंसान मर गया। तो कम से कम उसने 1000 बार तो मारा ना। 1000 बार मारकर मुझे अपना हाथ उठाकर बताना। ताकत थी ना, शक्ति थी ना, सामर्थ्य।
और इसको ऐसा लगा क्या बात है, मैं तो 1000 लोगों को ऐसे ही मार सकता हूँ। सारे फलिस्ती लोग इससे डरते। परमेश्वर ने बोला था ये नाजरी कहलाएगा, ये शादी नहीं करेगा। जो नहीं करने को बोला था वही करने के लिए भागता रहता है। जैसे उसकी शुरुआत में बोलता है पिता मेरी शादी करवा दो, पर तेरे लिए नहीं है लड़की, तेरे लिए पसली है ही नहीं, बात खत्म कर। फिर भी वही काम। इसको ऐसा क्या करेगा परमेश्वर? मेरे पास इतनी शक्ति, मेरा परमेश्वर कर क्या लेगा? घमंड। क्या मालूम था ऐसा हो सकता है कि मैं कमजोर हो जाऊंगा? क्या समसून जानते थे कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है कि लोग मुझे पकड़ भी सके? क्या समसून को ऐसा पता था कि मेरी आंखें भी फोड़ सकते हैं? क्या समसून को ऐसा पता था कि जो लोग मेरे से डर रहे हैं उनके सामने मुझे तमाशा करना पड़ेगा? हालेलुया। हो गया सब कुछ उसके साथ। आज्ञा नहीं मानोगे तो आपके साथ अचानक कुछ भी होने वाला है। कुछ भी होगा, कभी भी होगा। कैसे होगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात समझ लो कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं कर रहे तो घमंड है। आपको ऐसा लगता है क्या होगा, अचानक से आपको कुछ होगा, अचानक से अस्पताल भागोगे, अचानक से रिपोर्ट आएगा। होता है ऐसा अचानक से। और समसन की हालत ऐसे ही खराब हो गई। समसन को मालूम भी नहीं था कि एक दिन ताकत लगाकर मैं अपने आप को ही मैं मार दूंगा। समसन को किसने मारा? क्या परमेश्वर? क्या खुदकुशी की वजह से मर गया? नहीं, आज्ञा नहीं मानने की वजह से, आज्ञा नहीं मानने की वजह से उसको मरना पड़ा। एक बार एक शेर था, चलते चलते गांव में आ गया और गांव में कुआं था। उसको ऐसा लगा ये अलग सी चीज कौन सी है, वो तो उसके ऊपर चढ़ गया। अंदर देखा तो पानी में दूसरा से खुद ही दिखता है। इसको आया क्रोध, मैं राजा तू कहां सा है। घमंड, घुर्राने लगा तो अंदर से भी आवाज आने लगी। बोला तू मेरे सामने आवाज करता है, जोर से दहाड़ा तो अंदर से भी आवाज आई। बोला आता हो अभी, कूद पड़ा अंदर। क्या होगा इसका? अंदर था कोई शेर, क्या किसी को मारेगा? क्या होगा इसका? किसको मारा? उसके घमंड ने, उसके क्रोध ने उसको मार दिया। कुएं के पानी ने इसको नहीं मारा। अचानक से पेट दर्द हो जाएगा, अचानक से आप अस्पताल जाओगे, डॉक्टर बोलेगा पथरी है, डॉक्टर बोलेगा गांठ है, डॉक्टर बोलेगा कैंसर है, कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे कुछ नहीं होता है, लेकिन आज्ञा नहीं मानने की वजह से बहुत कुछ होता है। प्रेरितों के काम इसका 12 अध्याय और 21, 22 और 23 वचन पढ़ते। प्रेरितों के काम 12 का 21, 22, 23। पहनाए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उसको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, लोगों ने ऐसा पुकारा, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। हाँ, ये तो परमेश्वर इसके जरिए बोल रहे। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी। लेकिन हेरोदेस ने परमेश्वर को महिमा नहीं दी और वो मर गया। और वह कीड़े पकड़े मर गया। और कीड़े उसके अंदर से निकले, उसको खा गए। कितनी भयानक सीमा। देखो, कोई प्रचार कर रहा है, परमेश्वर के वचन बोल रहा है, अचानक से मर जाए। ताकत है अभी तो शरीर में, काम एक ही किया, परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, परमेश्वर क्या क्या नहीं मानी, और देखो मर गया। मालूम था इसको कि अचानक से मेरी मौत आ जाएगी, अचानक से मेरा मरना हो जाएगा। अनानिया और सफीरा, क्या उनको मालूम था कि एक झूठ बोलेंगे और मर जाएंगे? ऐसा हो सकता है क्या? झूठ बोले और अनानिया और सफीरा दोनों मर गए।
मैं शुरू में एक बात पूछी आप लोगों को, कोई ना कोई आपके पास आए और तभी आप चेले बने। सच बात है कि नहीं? एक बार फिर साथ उठा तो पता चला किसी ने आपको बताया और तब आप प्रभु यीशु के पीछे आए, प्रभु यीशु के चेले बने। प्रभु यीशु ने ऐसा ही किया था, चेलों को बुलाया, पतरस इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मत्ती को बोला तू भी मेरे पीछे आ जा। और लोगों की हिस्ट्री नहीं है इसलिए मैं नहीं बता सकता, लेकिन प्रभु यीशु ने सभी को बुलाया और सभी प्रभु यीशु के पीछे चेले बनकर चलने लगे। क्या वो चले 3.5 साल तक? क्या चले? हालेलुया। क्या 3.5 साल तक वो चले? प्रभु यीशु के चेले नहीं बन पाए थे। चेले नाम चेले थे। पतरस कौन? प्रभु यीशु का चेला। यहूदा कौन? प्रभु यीशु का चेला। 12 के बारे में कोई भी पूछता है, प्रभु यीशु का चेले। लोग भी आकर के तेरे चेले को हमने ऐसा बोला, लोग भी जानते हैं प्रभु यीशु के चेले। लेकिन क्या सही में चेले थे? क्या प्रभु यीशु की आज्ञा मानते थे? नहीं मानते थे। क्यों? वही बात, घमंड। क्या कर लेगा इसे? मेरा गुरु क्या कर लेगा? बिंदास से बोल, बड़ा कौन? बिंदास से किसी को बोले तू क्यों भूत प्रेत निकालता है, हमारे साथ चलता नहीं है। बिंदास से जीवन जीते थे, प्रभु यीशु को बोल देते थे। प्रभु यीशु आग गिरा है क्या ऊपर से? इन लोगों को खत्म कर दे। जिनके पास सीखते थे कि माफ करो, उनको बोल देता आग गिरा है क्या? प्रभु यीशु के चेले प्रभु यीशु के पीछे चलने के बाद भी प्रभु यीशु के चेले नहीं बन रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु का कहा हुआ कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन चेले कब बने सही में? जब 50वें दिन पवित्र आत्मा आए। हालेलुया। उसके बाद सही से चले, फिर इनकी कोई कंप्लेन नहीं। जब प्रेरितों के काम हम पढ़ते तब सब कुछ सही चल रहा है, तब सही में आज्ञाकारी, तब सही में चल रहे। अब उनके जीवन में घमंड नहीं। मालूम है क्यों घमंड नहीं? मालूम हम लोग क्यों चल रहे? 3.5 साल के बाद ये खुद चेले बने। अभी जब कोई बुलाता है ना आपको, आओ आओ, तूने बोला आ गया रे। लेकिन जब अंदर होता है, नहीं सही में मेरा गुरु, सही में मेरा परमेश्वर, अरे तो सामर्थी, जब अंदर से होता है तब आप सच्चे चेले बनते हो। किसी के कहने से आ गए ना कि इसलिए चेले नहीं बन पा रहे। ये लेकर आई, इससे बात बताए, ये हुआ वो हुआ। आप बने नहीं चेले, किसी ने बुलाया चेले बनने के लिए। जब आप खुद बन जाओगे ना, सही से चलोगे, तब घमंड चला जाएगा, तब आज्ञाकारी करोगे, तब सारी बातें मानोगे। जब खुद चेले बनोगे, खुद चेले बनोगे, जब खुद को ऐसा होगा। प्रभु ने बोला जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में लाओ। ऐसा मैं एक बार नहीं, मैं आपको 1000 बार भी बोल दूंगा, आप नहीं जागने वाले, प्रार्थना नहीं करने वाले। लेकिन जब अंदर से होगा मुझे करना है, मेरे लिए करना है, मुझे चेला बनना है, मैं चेला बनता हूं, घमंड निकाल दोगे, ये काम कर पाओ। और मैं इसलिए कहता हूं आज परमेश्वर की सारी आज्ञा को मानो। नहीं मानते इसका मतलब आप घमंड कर रहे हो। आप ये करो, क्या कर लेगा मेरा परमेश्वर? क्या करेंगे वो? माफी मांग लेंगे, अभी भाई को संभालो, अभी मैरिज को संभालो, अभी पत्नी को संभालो, अभी माता पिता को संभालो, अभी ये संभालो। प्रभु को तो बोला प्रभु माफ कर दो। क्या समझ रखा है प्रभु? यहूदा इस्करियोती के ऊपर अचानक से फंदा आ गया, समसुन के ऊपर अचानक से अंधापन आ गया, अचानक से झेल आ गई, अचानक से बल चला गया। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसे, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना ना। मैं आपको घर ले जाकर बता सकता हूँ, देखो ये सही नहीं चला, आज ये बीमारी, ये सही नहीं चली, आज इसके जीवन में ऐसा है, आज ये ऐसा वो ऐसा चलता था, उसके जीवन में ऐसा है। ढेर सारे उदाहरण मेरे पास पड़े हुए। लेकिन आज नबूकदनेस्सर हमको बता दे
इतना बड़ा राजा, अगर वो मरता है, अगर उसको पशु जैसा बनना पड़ता है ज्ञान नहीं मानने के कारण, तो हम कौन? हमारे परमेश्वर सभी के ऊपर राजा है। वो जो भी बोलते हैं ना, मानो, घमंड मत करो। किसी ने चेला बनाया, अब खुद बनना सीखो, ये मुँह से बनना है, सारा घमंड निकल जाएगा, सारे आज्ञाकारी करने लग जाओगे, और उसमें भलाई परमेश्वर की नहीं। जो परमेश्वर काम आपसे करवाना चाहते हो किसी और से भी करवा लेना। शाऊल ने नहीं किया, दाऊद से करवाए, वो डायरेक्ट भी कर सकते, उससे पहले कौन सा राजा था? तो क्या प्रभु रखवाली नहीं करते थे? तो प्रभु सब कुछ कर सकते, लेकिन हमें हमारी भलाई के लिए परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। आओ हम हमारे आंखों को बंद करते हैं, हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाते हैं, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे जीवित परमेश्वर है, जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु से अपने वचन से हम कहना चाहते हैं कि उनकी आज्ञाकारी करते हैं। हम अपने आप पर एहसान करते, परमेश्वर के ऊपर नहीं। हमारे परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, वो आपके बिना कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु उसने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वो अपने लिए नहीं बोल रहे कि मेरा काम रुकेगा, वो आपके लिए बोल रहे कि आपका भला होगा। आज्ञा नहीं मानना वो घमंड है, और एक घमंड ने एक पवित्र इंसान को शैतान बना दिया। इसलिए हम घमंड ना करके प्रभु से क्या करेंगे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को हम मानने वाले बने। ये वचन समझने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु उसी की कृपा हम सभी पर होने पाए।